राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी हेरिटेज। राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट। आज इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि सत्संगियों के बीच में राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट को लेकर बहुत सी भ्रांतियाँ और गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं। कारण ये है कि जाना किसी ने नहीं कि राधा स्वामी हेरिटेज क्या है, क्यों बनी है यह संस्था, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं। अपने ही मन की धारणाओं में बहकर और कुछ ऐसी बातों का प्रचार होने लगा जो सत्य नहीं है। उसमें सबसे बड़ी बात वो जिसका बड़े ज़ोर शोर से प्रचार किया जा रहा है कि राधा स्वामी हेरिटेज एक नया सत्संग शुरू हुआ है। ये बात सही नहीं है। मैं पंकज बहल, राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट का अध्यक्ष, आपसे ये बात कह रहा हूँ। राधा स्वामी हेरिटेज में हेरिटेज शब्द का एक विशेष अर्थ है। हेरिटेज कहते हैं धरोहर को। जैसे एक पिता अपने पुत्र को धरोहर सौंपता है कि बेटा ये हमारी धरोहर है और इसकी हमेशा संभाल करना, और फिर वो बेटा अपने बेटे को सौंप के जाता है कि तुम्हारे दादाजी से मिली ये धरोहर है, हमेशा इसकी संभाल करना। और इस तरह उस धरोहर की पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल होती है। तो राधा स्वामी हेरिटेज का अर्थ है राधा स्वामी दयाल की धरोहर। तो राधा स्वामी दयाल की धरोहर क्या है? यूँ देखा जाए तो हर प्रेमी सत्संगी जिसके हृदय में राधा स्वामी दयाल के प्रति प्रेम भाव और भक्ति है, वही कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की धरोहर है। पर एक विशेष धरोहर जो कि स्वयं स्वामी जी महाराज कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने हुजूर बाबूजी महाराज को सौंपी, और वो थे स्वामी जी महाराज के कुछ केश बाल। और जिसे बाबूजी महाराज ने लॉकेट बनाकर अपने हृदय चक्र पर पहना सारा जीवन। ये स्वामी जी महाराज के कुछ केश लॉकेट में बाबूजी महाराज के गले में उनके सारा जीवन काल रहे। ये केश बाबूजी महाराज ने अपने पुत्र श्री नामाधार कपूर जी, जिनकी की विवाह के 3 महीने बाद मृत्यु हुई थी, तो नामाधार कपूर जी की पत्नी श्रीमती शांत कुमारी जी को, जिन्होंने उस बाल अवस्था में 13-14 साल की उम्र में बाल विधवा, ये 1910-12 के आसपास का ज़िक्र है,
एक बाल विधवा की समाज में क्या स्थिति होती है आप कल्पना नहीं कर सकते। आज के समय में 100 साल बाद, 100 साल पहले क्या सामाजिक मान्यताएं और धारणाएं और स्थितियां थीं। तो शांत कुमारी जी ने हुजूर बाबूजी महाराज को अपना गुरु मानकर राधा स्वामी मत में शामिल हो गईं और अपने ही ससुर हुजूर बाबूजी महाराज को गुरु मान लिया। मेरा तो जन्म नहीं हुआ था, पर जैसी जानकारी मुझे शांत कुमारी जी से प्राप्त हुई, हुजूर बाबूजी महाराज ने यह केश शांत कुमारी जी को धरोहर के रूप में मत की। यही विशेष है, अपनी नहीं। एक ससुर ने पुत्र वधू को नहीं, एक गुरु ने अपनी शिष्या को कुल मालिक की यह धरोहर मत की अमानत के तौर पर सौंपी। शांत कुमारी जी मेरी माता जी की सगी फूफी या बुआ जी थी, जो कि लखनऊ, जहाँ उनका मैका था, वैसे तो मोहल्ला माइथान आगरा के रहने वाले हैं, पर बाबूजी महाराज के समधी लक्ष्मी नारायण टंडन जी, जो कि उस समय आगरा और अवध प्रांत के जॉइंट प्रांत होता था, उसके चीफ जस्टिस थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राय बहादुर लक्ष्मी नारायण टंडन, उनकी पुत्री थीं। और इनका जिक्र राधा स्वामी मत की भक्तमाल में कश्मीरो जी के अध्याय में मिलता है। और यह लिंक खानदान का राधा जी महाराज से जाकर जुड़ता है। इसे आप भक्तमाल में कश्मीरो जी के अध्याय में देख सकते हैं, जहाँ लक्ष्मी नारायण टंडन जी का जिक्र है। मैं 2.5 साल की अवस्था में ही अपने नानी के घर, यानी अपनी माता के मैके में, जो कि शांत कुमारी जी का मैका भी था। मेरे नाना जी शांत कुमारी जी के सगे भाई थे। बहुत ज़्यादा विस्तार में ना जाते हुए 2.5 वर्ष की अवस्था में मैं चंडीगढ़ से लखनऊ आ गया था, और उस 2.5 वर्ष की अवस्था से मैं शांत कुमारी जी के ही संरक्षण में मेरा लालन पालन हुआ। मेरी 18 वर्ष की अवस्था थी, शांत कुमारी जी ने अपना चोला छोड़ने के बमुश्किल 10 मिनट पहले ये केश इस हिदायत के साथ मुझे सौंपे कि तुम इसके हकदार नहीं हो, तुम इसके अमानतदार हो, और यह कुल सत्संगियों की अमानत है। राधा स्वामी मत के हर सत्संगी इसका हकदार है, तुम सिर्फ अमानतदार हो। वो पहली बार मुझे पता चला कि हमारे परिवार में कुल मालिक के अंश हैं, उससे पहले मुझे भी नहीं पता था। और 10 मिनट बाद शांत कुमारी जी शांत हो गई। पिछले 22-23 वर्षों से मेरा यही प्रयास रहा
कि मत की अमानत मत को सौंपी जा सके, ताकि इनका वो लाभ जैसा कि जीवन चरित्र बाबूजी महाराज पोथी में 442 नंबर पेज पैरा 3, 4 और 5 में मेघा और मास्टर गिरधारी लाल ने जो बाबूजी महाराज से प्रश्न किए हैं और बाबूजी महाराज ने उसके उत्तर दिए हैं, तो वो लाभ सत्संगियों को मिल सके। मालिक की मौज संभव ना हो सका। ये भी मालिक की मौज है कि आज गुजरात के सूरत शहर में सत्संगी भाइयों के प्रेम भाव और सहयोग से एक संस्था बनाई गई, राधा स्वामी हेरिटेज। तो राधा स्वामी हेरिटेज का यही अर्थ है कि राधा स्वामी दयाल की धरोहर, यह है राधा स्वामी हेरिटेज का अर्थ। अब यह संस्था रजिस्टर्ड है, सत्संगियों की अमानत सत्संगियों को सौंपी जा चुकी है, हर सत्संगी इसका हकदार है। राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट सिर्फ अमानतदार है, हकदार हर प्रेमी सत्संगी है जिसके हृदय में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की प्रेम प्रीत और प्रतीत मौजूद है। राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट का उद्देश्य कोई सत्संग खड़ा करना नहीं है। राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट के सिर्फ 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की इस अमूल्य अनमोल अतुलनीय धरोहर की संभाल करना, ताकि हर सत्संगी प्रेमी उसका वो लाभ उठा सके जैसा बाबूजी महाराज ने इशारा किया है। जैसा कि समद हुजूर बाबूजी महाराज ने इशारा किया है। और दूसरा मकसद राधा स्वामी मत के शिक्षा सिद्धांतों और उन परमार्थिक कार्रवाइयों को स्पष्ट रूप से समझना और समझाना, यानी सत्संगियों के अंदर के उन डाउट्स को, उन धारणाओं को जो वो अपने मन के माने बैठ गए हैं मानकर, और बरसों लगन से मत में शामिल होकर भी अंतर में खाली बैठे हैं, कुछ भी हासिल आज तक ना हो सका, कोई अनुभव नहीं हुआ, सिर्फ बाहरी कार्रवाइयों में लगकर रह गए। तो राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट का मकसद राधा स्वामी मत की शिक्षाओं और सिद्धांतों को उन पर शोध करना, समझना और उसका प्रसार करना है, न कि कोई नया डेरा, आश्रम, बाग बगीचा या सत्संग खड़ा करना। जो राधा स्वामी मत के अनुयायी हैं वो जिस भी डेरे, आश्रम या फिरके से जुड़े हैं, जिसको भी वो अपना गुरु मानते हैं, उनके वही गुरु हैं, वही उनके गुरु हैं। और सभी सत्संगियों को उचित है कि जिसे गुरु माना उनसे सच्ची प्रीत करे। पाला बदलने का कोई अर्थ नहीं है। अपने गुरु से सच्ची प्रीत करो, लग के प्रीत करो और उनसे वो हासिल करो जो वो तुम्हें बख्श सकते हैं। ये सच्ची भक्ति के बिना गुरु से कुछ हासिल नहीं हो सकता। इस तरह से हर सत्संगी जिसे भी अपना गुरु मानता है वही उसके गुरु हैं।
गुरु का अर्थ मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे कुछ भी अगर किसी से मिला तो वो मेरा गुरु हुआ। जैसा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि आगे की खोज जारी रखो और जब आगे का गुरु मिले तो पिछले गुरु को उसमें समाहित मानो। इस तरह से ये यात्रा चलते हुए एक दिन आपको संत सद्गुरु तक पहुंचा देती है। तो राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट का दो ही उद्देश्य हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चेताए। जब हमने इस बात को स्वीकार किया कि राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, तो स्वामी जी महाराज काल और माया की देह नहीं है बनाई हुई। स्वामी जी महाराज वो आदि परम पुरुष चैतन्य हैं, जिन्होंने इस रचना के हर घाट को पार करके स्वयं को देह रूप में हमारे बीच प्रस्तुत किया और गुरु रूप में निज धाम राधा स्वामी का भेद खोलकर बताया, समझाया और करवाया। यही राधा स्वामी मत का अभ्यास है। और सूरत के वापसी के मार्ग को खोला। कड़ी है, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कहू न जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। तो ये अवसर कलयुग में ही प्राप्त होता है, जो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने दया फरमा के हम जीवों के वास्ते जारी किया और नरदेह में हमारे बीच गुरु रूप में आए और हमें चेताया। इस तरह स्वामी जी महाराज की देह ऐन चैतन्य ही है, वो काल और माया की देह नहीं है। अगर समाधि में स्वामी जी महाराज की रज है तो वो रज ना समझिए, वो ऐन चैतन्य ही है और चैतन्य का ही एक परिवर्तित रूप है। जिस तरह चैतन्य ने नर रूप धारण किया, उसी तरह व्यवस्था के अनुसार उस नरदेह ने रज रूप धारण किया। तो रज को भी आप रज ना समझें, वो कुल मालिक का ऐन चैतन्य ही है और भाव से उनका लाभ उठाएं। इस तरह समद हुजूर स्वामी जी महाराज के अंश, दैहिक अंश, उनके केश ऐन चैतन्य हैं। उन्हें केश समझना, कहना, ये एक भौतिक व्यवस्था का अंग है कि वो केश के रूप में ऐन चैतन्य हमारे बीच उपस्थित है। ये राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट का मकसद है कि उस कुल मालिक के ऐन चैतन्य को सभी सत्संगियों के हित में संभाल करना। राधा स्वामी हेरिटेज अमानतदार है और हकदार कोई डेरा, आश्रम, गद्दी नहीं है। हकदार हर एक सत्संगी है। ये अमानत किसी डेरे, आश्रम, बाग बगीचे की नहीं है, ये अमानत हर सत्संगी की है। तो इस तरह से ये बात स्पष्ट होती है कि राधा स्वामी हेरिटेज संस्था सत्संगियों के हित और राधा स्वामी दयाल की शिक्षाओं और उनकी सेवा के लिए बनाई गई है। ये कोई नया सत्संग या फिरका नहीं है। मैं समझता हूँ इसने में राधा स्वामी हेरिटेज संस्था के विषय में जो भ्रांतियाँ हैं उन्हें दूर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रश्न है तो राधा स्वामी हेरिटेज नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है,
वेबसाइट है, जीमेल है, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं और अगर कहीं संशय है तो उसे दूर कर सकते हैं। राधा स्वामी हेरिटेज संत मत की शिक्षाओं के प्रसार के लिए कार्य करती है, न कि किसी डेरे या आश्रम के अंतर्गत। यह स्वतंत्र रूप से राधा स्वामी मत और उसकी शिक्षाओं का ही सेवा और प्रसार करती है। इसी सिलसिले में आने वाली 3 अप्रैल दिन रविवार को राधा स्वामी हेरिटेज संस्था द्वारा आंतरिक पुनरुत्थान कार्यशाला का सूरत शहर में आयोजन किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण राधा स्वामी हेरिटेज ग्रुप फेसबुक अकाउंट्स में उपलब्ध है। आप वहां इस विवरण को देख सकते हैं। मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका कार्यक्रम इस तरह होगा कि 10:30 बजे सुबह से दोपहर 12:30 बजे तक राधा स्वामी मत के विषय में चर्चा की जाएगी, जिसमें चर्चा के मुख्य बिंदु हैं सूरत और आत्मा का भेद और दोनों में क्या फ़र्क है। दूसरा बिंदु है सूरत किसका अंश है और जगत में कहाँ से आई है। तीसरा बिंदु है चर्चा का वर्तमान में सूरत की स्थिति। चौथा बिंदु है चर्चा का सूरत वापस लौटकर कहाँ, कैसे और किस में समाएगी। इस 2 घंटे की चर्चा के बाद दोपहर 12:30 बजे से 1:15 बजे तक संस्था द्वारा कार्यशाला में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। दूसरा सत्र दोपहर 1:15 से शाम को 3:15 तक का रहेगा, जिसमें 1:15 से 2 बजे तक संत मत के अनुसार सुमिरन विधि पर व्याख्यान दिया जाएगा। हुजूर बाबूजी महाराज के वचनों में अक्सर पढ़ने में आता है कि विधि पूर्वक सुमिरन करो। हर बार जब भी बाबूजी महाराज ने सुमिरन का जिक्र किया तो फरमाया कि विधि पूर्वक सुमिरन करो। सुमिरन तो सत्संगी बहुत लगन से करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं, पूरे भाव और प्रेम और भक्ति से करते हैं, पर मन गुनावनों की ऐसी आंधी चलाता है कि सिर्फ जाप करके उठ जाते हैं, हासिल कुछ नहीं होता। कारण यही है कि सुमिरन में विधि का अभाव है। सुमिरन तो करना है, पता है, पूरी श्रद्धा लगन विश्वास से करते हैं, पर विधि का पता ना होने की वजह से परिणाम हासिल नहीं हो पाता। इसलिए विधि पूर्वक सुमिरन बहुत महत्वपूर्ण है और सुमिरन के लिए विधि का जानना आवश्यक है। तो दूसरा सत्र सुमिरन विधि पर व्याख्यान होगा 45 मिनट और दोपहर को 2 से 2:30 बजे तक सुमिरन विधि का अभ्यास करवाया जाएगा। ये करनी का मत है, कथनी का नहीं है। सारी कथनी इसलिए है कि करनी के लिए प्रेरित हों, यात्रा अंतर में करनी है और अंतर में
परिणाम हासिल हो। स्वामी जी महाराज का वचन है कि पर्चे तो अंतर में दिए जाएंगे, बाहरी चमत्कार नहीं दिखाए जाएंगे। अंतर में ही पर्चे यानी सबूत मिलेगा, तो अभ्यास तो अंतर में ही होगा। इस तरह से सुमरन विधि का अभ्यास 2 बजे से 2:30 बजे तक का समय निश्चित है। 2:30 बजे से 3:15 45 मिनट का समय। अंतर में अभ्यास में जो अनुभव प्राप्त हुआ उसके विषय पे चर्चा, और यदि कोई संशय और जिज्ञासा है तो उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। 3:15 पर चाय का अवकाश है और 4 बजे तक संस्था में के इस आंतरिक पुनरुत्थान कार्यशाला में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को इस कार्यशाला में भाग लेने से संबंधित संस्था द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो इस तरह से ये कार्यक्रम 3 अप्रैल सन 2022 सूरत शहर राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जो भी इस कार्यशाला में आना चाहें उनका स्वागत है। 31 मार्च तक इसका पंजीकरण किया जा रहा है। कहाँ, कैसे, किससे संपर्क करना है, बाकी की डिटेल आप संस्था की वेबसाइट पर, फेसबुक अकाउंट में और राधा स्वामी हेरिटेज ग्रुप में पा सकते हैं। ये कार्यशाला निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं है। ये सिर्फ मालिक की याद में सत्संगियों की सेवा भाव से आयोजित की गई है। कोई भी व्यक्ति बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष इस कार्यशाला में भाग ले सकते हैं, क्योंकि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का वचन है कि 8 साल का बच्चा और 80 साल का बुजुर्ग भी इस मत का अधिकारी है। कोई बंधन नहीं है। आप किस संस्था से या किस डेरे या आश्रम से जुड़े हैं, किसको गुरु मानते हैं, इससे कोई संबंध नहीं है। सभी इस कार्यशाला में भाग ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी फिरके से जुड़े हों। हैं तो सत्संगी भाई बहन ना, दिल में तो मालिक ही है ना। इसलिए यहाँ किसी फिरके का कोई भेद नहीं है। और जो राधा स्वामी मत में अभी शामिल नहीं हुए हैं और राधा स्वामी मत को जानना चाहते हैं, उनका भी इस कार्यशाला में स्वागत है। तो ये वो कार्यक्रम हैं जो राधा स्वामी हेरिटेज संस्था के उद्देश्यों को स्पष्ट करती हैं, और आशा करता हूँ कि सभी सत्संगी भाई बहनों के हृदय में भविष्य में कोई संशय और भ्रांति अपना जगह नहीं बनाएगी, और प्रेम भाव से सब एक साथ मालिक कुल राधा स्वामी दयाल के चरणों में हाजिर होंगे। सब प्रेम राधा स्वामी।